नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में हम बात करेंगे अवैध शराब के व्यापार की। लगातार दमोह जिले में अवैध शराब का व्यापार फल फूल रहा है। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा पिछले 100 दिनों की बात की जाए तो लगभग 110 से अधिक मामले अब तक दर्ज कराए गए हैं। ये काफी बड़ी संख्या में मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। वहीं आबकारी विभाग आंख मूंदे बैठा है। यूं कहा जाए कि इतनी बड़ी मंथली मिलती है जिसके चलते कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। प्रदेश सरकार के द्वारा जब कोई अभियान चलाया जाता है तो केवल कच्ची शराब माफियाओं के विरुद्ध ही ये कार्रवाई कर पाते हैं, जबकि शेष लोगों के विरुद्ध कभी कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। भगवती मानव कल्याण संगठन लगातार नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम कर रहा है। शक्तिपुत्र महाराज के शिष्यों के द्वारा लगातार समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के चलते आज सुबह 30 पेटी शराब पकड़ी गई। अल्टो गाड़ी पकड़ी गई जो काले रंग की थी। संस्कार धर्मकांटे के समीप से इस वाहन को पकड़ लिया गया। बताया जाता है कि अवैध रूप से शराब दुकान से लेकर ये शराब जा रही थी, जिसे भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों ने पकड़ा। जयराम पटेल जो कि भौरासा निवासी इस गाड़ी को चला रहे थे, जिसे पकड़ लिया गया है। दमोह देहात थाना गाड़ी को ले जाया गया है, आरोपी को ले जाया गया है और वहाँ पर जब्ती कराई गई है। लेकिन खास बात यह है कि भगवती मानव कल्याण संगठन को तमाम जो अवैध रूप से शराब निकलने वाली होती है उसकी जानकारी होती है, जबकि आबकारी विभाग आंख मूंदे बैठा है। शराब विनिष्टीकरण में भी लगातार ये कार्रवाई मीडिया की सुर्खियों में रही, क्योंकि जिस तरह से बताया गया कि 615 मामले की शराब नष्ट कराई गई, उतनी शराब मौके पर नहीं थी। अब जिस तरह से अवैध शराब का व्यापार संपूर्ण जिले में चल रहा है, बिना आबकारी विभाग की मदद के नहीं हो सकता। ऐसे में देखने लायक होगा कि भगवती मानव कल्याण संगठन का जो दायित्व है वह उसे बखूबी निभा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर देखा जाए तो लाखों रुपए तनख्वाहें पाने वाले आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इन इंतजार रहता है कि कोई कार्रवाई हो जाए, इसके बाद ये वाहवाही लूटे। महिलाओं के द्वारा कंधे से कंधा मिलाकर इस धंधे को बंद कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज सुबह जो कार्रवाई उसमें महिलाओं के द्वारा सहभागिता दर्ज कराई गई, साथ ही महिलाओं के द्वारा ही विशेष रूप से वाहन पकड़ने में मदद की गई। अवैध शराब जो जा रही थी 30 पेटी अवैध शराब है, डॉक्टर की गाड़ी में जा रही थी, जो जिसमें दमोह के माने शिक्षक मरीजों के लिए दवाई जाना चाहिए, उसमें अवैध शराब जा रही है। तो हमारे भैया लोग ने बहनों ने 30 पेटी शराब को पकड़ा। समाज की ये बड़ी विडम्बना है, जो यहाँ से बाहर शराब जा रही थी तो हमारे भैया लोग ने इस अवैध शराब को पकड़ा है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि नशे के कारण हमारे भाइयों का कितना पतन हो रहा है। समाज को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो कार्य कर रहे हैं समाज को जहर पिला रहे हैं। ये जहर बहुत घातक है और जहाँ कहीं भी ये कार्य किए जाएंगे, संगठन के लोग उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसके लिए करेंगे और उस कार्य के लिए तत्पर खड़े रहेंगे। सर्च नहीं किया किसकी गाड़ी MP 21 CA 1432 ये डॉक्टर का निशान लगा हुआ है। इस डॉक्टर की गाड़ियों में अवैध शराब जा रही है, इस पर कार्रवाई की जाए, अधिक से अधिक कार्रवाई की जाए और इस गाड़ी को बरहमेश के लिए बंद कर दिया जाए और इस यहाँ से राजसाज कर दी जाए और आरोपी को कम से कम 20 साल की सज़ा होनी चाहिए। हम लोग भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य हैं, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्य हैं। हम लोग सुबह से 5 बजे से 4:30-5 बजे से उठ के तो हम लोग पता चला था यहाँ से अवैध शराब जाती है गाड़ी में, तो उसको हम लोगों ने अपनी गाड़ी के साथ लेकर आए और उसको अवैध पकड़ा और ड्राइवर है उसके साथ में, सिर्फ एक ड्राइवर है, उसमें 30 पेटी अवैध शराब भरी हुई थी, जो कि यह गलाकोटा जा रही थी। हमारे दमोह जिले से दूसरे ज़िले में यह अवैध शराब जा रही थी, जो इमलाई कलारी की दुकान की है। यह शराब है। हमारे दमोह विधानसभा दमोह जिले के ये हाल हैं तो सुबह के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जब भगवान सभी लोग नहा के भगवान का भजन करता है, उस समय ये शराब माफिया हमारे दमोह विधानसभा में जहर बेचते हैं, गांव-गांव जहर ले जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बात है, ये है हमारे दमोह विधानसभा का हाल।